Hello everyone and welcome to our channel Rose and Rag Hindi. So Rose, आज का टॉपिक क्या है? So आज का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है which is how not to get cheated in the UK. Yes. मतलब यहाँ पे टोपी डालने वाले बहुत लोग हो जाते हैं. It's not कि वो इस कंट्री से या दूसरे कंट्री से है, लेकिन किस तरह से फ्रॉड होता है, स्पेशली जब इंडिया से आ रहे हैं लोग. व्हाट पॉइंट्स टू कंसिडर. तो इसके लिए हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, व्हिच इज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स. Yes. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्टूडेंट्स. Absolutely. So what is the how can students get cheated? हाँ, सो मेन चीज जहाँ स्टूडेंट्स को यूजुअली यू नो इस तरह का फ्रॉड का एक अनुभव हो जाता है इज विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सिटीज. तो यहाँ पे क्या होता है, यू नो स्पेशली इंडिया में जहाँ पे यू हैव एजेंसीज वर्किंग with the students parents especially कि ये कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, यू नो बहुत अलग अलग कैंपस वगैरह है, ऐसे अपसेल करेंगे क्योंकि उनके पास एक टारगेट है विच दे हैव टू मीट. लेकिन आपका ड्यूटी है कि आप फाइंड आउट करें सही में वो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है. ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. कॉलेज ऑब्वियसली एक छोटा यूनिट होता है, यूनिवर्सिटी एक बड़ा यूनिट होता है. फिर उसके बाद आपको और क्या रिसर्च करना पड़ेगा, इस कितने सालों से ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड है. कॉलेज हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं यहाँ पे कि कॉलेज लिफ्ट हो गया है, बंद हो गया है और नो लॉन्गर इट एग्जिस्ट. और उसके वजह से जो स्टूडेंट्स वो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, या दे जस्ट हैव टू गो बैक. उनको कोई ऑप्शन दिया भी नहीं जाता, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, आपका पैसे आपको रिफंड नहीं मिलेगा. तो आप छोटे कॉलेजेस को कंसिडर बिल्कुल मत कीजिए. इनफैक्ट कॉलेजेस को ही कंसिडर मत कीजिए. जस्ट फोकस ऑन यूनिवर्सिटीज. वेदर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज पे फोकस कीजिए. और जब आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चलेगा, जैसे सिटीज और यूनिवर्सिटी का नाम और कौन से कोर्सेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली आपको एजेंसी बताएगा या आप डायरेक्टली किसी से बात करें वो लोग बताएंगे. उसके बाद आपको ये करना है कि आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाना है. फर्स्टली फाइंड आउट कि यूनिवर्सिटी कितने सालों से एस्टैब्लिश्ड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसे भी है जो शायद लास्ट 18 मंथ्स में सेटअप किए गए हैं, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं थोड़े महीनों के बाद, यूनिवर्सिटी सडनली एंड हो जाता है, सडनली यू नो क्लोज हो जाता है फंडिंग के मामले में या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है. एंड जैसे हमने कहा वो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. इनफैक्ट राग के एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ भी ये हुआ था. तो ये ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, काफी ज्यादा केसेस में होता है. तो आप किस तरह से इस अनुभव को अवॉइड कर सकते हैं, इज रिसर्च ऑन द यूनिवर्सिटी. मेक श्योर कि वो यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 100 साल या 50 साल से ऊपर पुराना हो. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप यू नो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, यहाँ का यूनिवर्सिटी का ब्यूटी क्या है कि एक सिटी में अलग अलग कैंपसेस होते हैं. जैसे अगर यूनिवर्सिटी ए है बेस्ड इन पर्टिकुलर सिटी, उसके अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज होंगे ऑब्वियसली, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रिसर्च हो गया, मीडिया, पीआर, मार्केटिंग वगैरह वगैरह. तो हर एक सब्जेक्ट एरिया या हर एक स्ट्रीम के लिए एक अलग बिल्डिंग होता है जो एक सिटी के अलग अलग प्लेसेस में लोकेटेड होता है. तो आपको फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने स्ट्रीम्स है उस यूनिवर्सिटी में, एंड अलग अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलेगा. जैसे प्रोफेसर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एचओडी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लेक्चरर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अलुमनाई ग्रुप करके एक होता है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट होके यू नो आपके एक्स स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना, उनके भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है अलुमनाई ग्रुप में. तो आपको इन सारे वेबसाइट्स में जाके उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेना है. जैसे फोन नंबर, डायरेक्ट लैंडलाइन का फोन नंबर है, और ईमेल आईडी भी है जो उनका वर्किंग ईमेल आईडी. मेक श्योर अगर कोई मैनचेस्टर से, हाँ डोमेन नेम, जैसे अगर मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे तो उनका डोमेन नेम से होगा वहाँ पे, जैसे mmu.ac.uk. तो मेक श्योर इट्स ऑल प्रॉपर्ली देयर. सेकेंडली आप ये अपना लिस्ट बना के आप सभी को ईमेल्स डालोगे एंड यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट अ फ्यू पीपल एज वेल, जैसे टू फाइंड आउट मोर अबाउट द कोर्स. आपके जो भी क्वेश्चंस है, जैसे मॉड्यूल्स क्या है, इस कोर्स के ये कोर्स बेनिफिशियल है या कोई दूसरा कोर्स बेनिफिशियल है. आप जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे प्रोफेसर्स के साथ, आपको जिस तरह का आंसर मिलेगा यू विल स्ट्रेट अवे नो वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट, है ना. एंड जैसे मैंने कहा अलग अलग कैंपसेस से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीजिए. यू कैन आइदर ईमेल, कॉल देम ऑन द लैंडलाइन, और अभी ऑफ कोर्स व्हाट्सएप वीडियो कॉल का भी अवेलेबिलिटी है, सो यू कैन कॉल देम अप डायरेक्टली. एंड एक तरह का इंटरव्यू प्रोसेस जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. एंड द सेकंड थिंग इज, ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन स्टूपिड है. आपका कोई छोटा डाउट भी हो या बड़ा डाउट भी हो, आप बेझिझक उनसे पूछे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दे पुट द एफर्ट टू आंसर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस. क्योंकि आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट है, आप इतना फीस भरने वाले, तो उनको ऑटोमेटिकली आप में बहुत इंटरेस्ट आ ही जाएगा, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर. सो मेक श्योर आप अपना सारे जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर कीजिए. एंड ओनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड कि ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, ये प्रोफेसर्स जेन्युइन है, सिर्फ एक के साथ
नहीं, काफी प्रोफेसर से साथ आपको बात करनी पड़ेगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपना डाउट क्लियर करें। मैं क्यों इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रेस कर रही हूँ, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं यू नो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं एक्सेट्रा, एंड वी हैव हर्ड मेनी स्टूडेंट्स, आई थिंक रिसेंटली आल्सो मोर देन 3 or 4 कि एजेंसी ने ऐसे बोला कि यूनिवर्सिटी इतने सालों से है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, वी ट्रस्टेड देम, वी पेड द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फीस, वी केम हियर एंड इज नथिंग लाइक कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं या यूनिवर्सिटी बंद हो गया है तो हम अभी यू नो वी हैव टू गो बैक। ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं गाइस, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। आई थिंक मेन पॉइंट्स जो ये यूज करते हैं यू नो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको 7,000 pounds डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि यू नो स्कॉलरशिप का मामले में सम जेन्युइन स्कॉलरशिप्स होते हैं बट सम फ्रॉड के मामले में भी होते हैं। सो अलग अलग बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स बोल के वो आपको टोपी पहनाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली हमारे एजेंसीज जो इंडिया में है। जैसे मैंने कहा अच्छे एजेंसीज भी है और ऐसे फ्रॉड वाले एजेंसीज भी है, तो आपके हाथ में आपका डिसीजन है। यू हैव टू मेक श्योर यू रिसर्च, स्पीक टू डिफरेंट पीपल, ओनली इफ यू आर कन्विंस्ड योर कोर्स इज जेन्युइन एंड यू हैव जेन्युइन लेक्चरर्स, योर कॉलेज योर यूनिवर्सिटी इज जेन्युइन, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। Absolutely. And what is the second type of fraud, like when the professionals? ये कवर कर लिया हमने स्टूडेंट्स के मामले में। अब बिलीव इट और नॉट, इवन प्रोफेशनल पीपल जो ऑब्वियसली स्टूडेंट के इससे पास आउट होके काफी सारा वर्क एक्सपीरियंस के साथ एक्साइटमेंट के तौर पे भी आते हैं, उनके साथ भी ये फ्रॉड बहुत ही बड़े नंबर में होता है इस कंट्री में। What is that visa? मेन वीजा इज Tier 2, जो एक प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल का वीजा होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा फ्रॉड होता है, एंड वील कवर हाउ टू नॉट fall into traps of that. Absolutely. So main क्या है is आपका जो कंपनी ने आपको you know confirm किया है that you've got the job or they are sponsoring you. Yeah, so most of the people how they approach you is we are this particular company and we're gonna sponsor your visa, sponsor your job and everything. We're gonna give everything, but you have to pay like 8 lakhs or probably 10 lakhs or whichever the figure is. So the first thing is you need to calm down. Don't go into that desperation mode because desperation can lead into calamities. So पहली बात ये है कि इस पर्टिकुलर जो जिन्होंने आपको अप्रोच किया जिस भी कंपनी से है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं, ये पहला प्रश्न आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और आपको पता कैसे चलेगा, आप इंडिया में किसी कोने में है और नहीं तो कुछ किसी दूसरे कंट्री के किसी कोने में, सो हाउ विल यू नो कि ये जेन्युइन है या नहीं। सो थैंक्स टू द यूके वेबसाइट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियली जो थोड़े वेबसाइट्स को रेगुलेट करता है, उस वेबसाइट में जैसे HMRC वेबसाइट हो गया, आपको उस वेबसाइट में जाके Tier 2 सेक्शन में जाके यू हैव टू सर्च फॉर योर कंपनी इन दैट लिस्ट ऑफ कंपनीज। Yeah, for instance, in the Google you can actually type like Tier 2 license visas, official UK website. Then you'll get a list and a URL, and then when you click on the URL, then you can actually search whether the company is actually listed in that company or not. Let's say it is listed. If it is not listed, we don't have to worry about it. फर्स्ट स्टेज में पता चलेगा कि आपका कंपनी फ्रॉड है अगर उस लिस्ट में नहीं है। अगर लिस्ट में है तो आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि whether they are making good money in terms of उनका प्रॉफिट कितना है, and loss। और आप सोच रहे हो कि ये हमको कैसे पता चलेगा, बट अगेन you have to go to the HMRC website and type that company name, and it will give you all the list of when it is established and who is the director of the company, and then you can cross check whether the director is the same person or not. Let's say if it is the different person, we are disregarding it, and let's say if he is the same person, he or she is the same person, and then you need to check the accounts, profit and loss का statements. तो यहाँ पे जैसे राग ने बोला, उस पर्टिकुलर HMRC साइट में आप जाके कंपनी का डिटेल्स जब आप डालोगे, इट विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन कि कितने एम्प्लॉइज भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बोला गया होगा कि इतने लोग हैं, आप वहां पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। 50 employees whatever they've told you. Next is also with respect to the accounts का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, it's easy to view। आप जाके वहां व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, क्योंकि आपको पता तो लगाना चाहिए ना कि वो कंपनी प्रॉफिट्स में है या लॉस में है। अगर वो कंपनी लॉस में है, इज इट वर्थ इट टू लीव योर कंट्री इतने सारे पैसे भर के यहाँ? अगर आप आने के बाद आपको पता चला कि कंपनी कंप्लीटली शट डाउन हो गया है, तो फिर लॉस ऑब्वियसली आपका ही होगा, एंड यहाँ पे फिर कोई आने वाला नहीं है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो जो कंपनी का डायरेक्टर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। And there are some cases where the people will say, this is my friend's company, I'll give you a job in that, and you have to pay me this much amount of money. And what you have to do is, if you are convinced that is a genuine company, because after checking all these steps, and you have to email their HR, because you don't know, maybe someone is actually stating that, you know.
तो जैसे हमने कहा मेन थिंग इज रिसर्च, और ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद आफ्टर यू आर श्योर that they are listed in that tier 2 का list of official UK website, उसके बाद जब आपने सारे अकाउंट्स देख लिए, जो डायरेक्टर का नाम है, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, सब कुछ आपने क्रॉस चेक कर लिया, कंपनी प्रॉफिट में है एंड यू आर कन्विंस्ड, देन यू मेक द डिसीजन। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, उसके पहले ही आप डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जैसे हमने कहा काफी लोग डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं, जैसे सबके पर्सनल सर्कमस्टांसेस अलग है, बट बिकॉज आप इतना टाइम और मनी और सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका डिसीजन आपके हाथ में, डोंट रन ऑन अ टाइम क्लॉक। काफी लोग ये स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपने 24 आवर्स या 48 आवर्स में ये अमाउंट नहीं भरा, देन यू लूज आउट ऑन दिस ऑफर, देन यू लूज आउट ऑन दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स में भी ये होता है। तो गाइस डोंट फॉल इनटू द टाइम ट्रैप्स, क्योंकि दीज आर ऑल स्ट्रैटेजीज दैट फ्रॉडस्टर्स यूज, एंड हमें इसमें नहीं गिरना है। हमें यू नो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, ऑब्वियसली जेन्युइन यूनिवर्सिटीज, ऑब्वियसली यू आर वेलकम। सिमिलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो सही जॉब में आ रहे हैं, that is also good for you. Yeah, I mean, if you pay the amount beforehand, and I don't think they're going to answer your calls, they don't reply to your emails. ऐसे हो चुका है हमारे साथ नहीं, but the people that we know, and we've spoken to these people as well, and it's काफी ज्यादा फिर it becomes nasty the process to go back, इतना लोन हो गया, all of this. Don't fall into that trap. So what some people do normally is, if they think everything is genuine, they'll come here and then they'll pay the money after getting the job. So that's up to you. Yeah. So that is also a good way to avoid all these lots traps. of drama. And what is the third one? The third one is handing out your account numbers as well as the debit card numbers. So how can we avoid? What is this procedure? Many people जैसे अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं या प्रोफेशनल के तौर पर, काफी लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपका रेंट भर दूंगा, आपका आई मेक श्योर आपका होम फुली फर्निश्ड हो, जस्ट गिव मी योर कार्ड डिटेल्स, आई विल डू इट, ऑल ऑफ दिस। अकाउंट डिटेल्स भी, अकाउंट डिटेल्स, तो बैंक डिटेल्स जो आपका डिजिट्स है, यू नो बैंक कार्ड के ऊपर, सिक्योरिटी कोड वगैरह। एंड आप सोच रहे होगे इट्स ओके, डजंट मैटर, दे आर ऑब्वियसली हेल्पिंग अस, बट ये केस नहीं होता है 99% या इनफैक्ट 100% ये केस नहीं होता है। एक बार अगर आपका जो बैंक डिटेल्स है गलत हाथों में चला गया, तो हालांकि आप ये कंट्री में कभी आए भी नहीं है, आपके ऊपर इतने सारे लोन्स अप्लाई कर सकते हैं लोग, इतना सारा शॉपिंग कर सकते हैं, इतना सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह भी खरीद सकते हैं, और आप ऑब्वियसली एक दूसरे रिकॉर्ड में चला जाएगा आपका नाम, बिकॉज लोन आपने लिया है बट आपने पे नहीं किया, वो दूसरा बंदा क्यों आपके नाम पर लोन पे करेगा, राइट? सो ऑब्वियसली आपने वहां पे यू बिकम अ टारगेट, एंड उसके वजह से क्या होता है, योर रिकॉर्ड इज ऑलरेडी स्पॉइल्ड इवन बिफोर यू कम टू अ डिफरेंट कंट्री। तो ये अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे फ्रॉड के केसेस में अनफॉर्चुनेटली सम पीपल गेट ट्रैप्ड, उनको क्या होता है, उनके पासपोर्ट में बैन लग जाता है, हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनके नाम को यूज करके किसी और ने गलत कार्य किया है, लेकिन भुगतना उनको ही पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। सो इसलिए बैंक डिटेल्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट योर बैंक डिटेल्स आउट, एंड जैसे राग ने कहा, इट्स ऑलवेज गुड टू कम यहाँ पे पहले आप सिचुएशन देखिए, उसके बाद ही आप एलोकेटेड पर्सन को मनी हैंड कीजिए। True, absolutely. I think we covered most of it. Yes, yes. और गाइस हमारे चैनल में दूसरे इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी है, जैसे पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलता है यूके में, एंड व्हाट टू कंसीडर व्हेन यू आर रेंटिंग अ हाउस। ये सारे फंडामेंटल स्टेप्स है अगर आप सोच रहे हैं एक दूसरे कंट्री को आने के लिए। दिस इज प्रीटी मच द सेम इन ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, सो इट विल बी यूजफुल। एंड उसी तरह काफी सारे ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स भी है, तो जरूर हमारा चैनल चेकआउट कीजिए और जरूर उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। Thanks a lot, and we'll see you in another informative vlog. Bye.